अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड के एक टाइप्स डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस में मौजूद कुछ एसिडिटी है, वो एक टाइप्स हैं डीएनए, एक टाइप्स है आरएनए। डीएनए पर भी फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है और आरएनए में भी फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक उस रीजन को कहते हैं, एसिड यानी डीएनए आरएनए को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम जैसे ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसी तरह वो क्रोमोसोम्स डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी वो डीएनए वो चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स मुंतकिल कर देते हैं। फिर डीएनए में जीन्स मौजूद है, वो जीन्स पूरी बॉडी के जितने कैरेक्टर्स हैं वो मुंतकिल करता है। तो डीएनए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है। तो आज हम डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए का वर्ड से मालूम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जैसे आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को मालूम है कि डीएनए का जो कंपोजिशन है, डीएनए वो पॉली न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फिर एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना हुआ है। एक है पेंटोज शुगर, उसमें फॉस्फोरिक एसिड है और उसमें नाइट्रोजनस स्पीसीज एडानिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन मौजूद हैं। तो जब डीएनए की जो पेंटोज शुगर है उसमें एक 2 नंबर जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए डीऑक्सी यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है। और जैसा आरएनए तो वहां पे क्या है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, 5 कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजनस स्पीसीज है और यहाँ पे फॉस्फेट है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, लेकिन दोनों में इसको राइबोस क्यों कहते हैं, इसको डीऑक्सीराइबो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आरएनए में ऑक्सीजन मौजूद है, 2 नंबर कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें ये ऑक्सीजन नहीं है। यहां तक बात क्लियर हुआ। दूसरा, इट इज अ पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स तो पता है कि जब ज्यादा चीजें मिलकर चेन फॉर्म बना देते हैं उसको पॉलीमर्स कहते हैं। तो यहां पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी वो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है एक चेन बना देते हैं, तो ये क्या है, डीएनए बन जाते हैं। अब डीएनए क्या है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये मोस्टली न्यूक्लियस में मौजूद है। लेकिन फिर स्टूडेंट्स कभी कभार पूछता है कि जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है, उसमें तो न्यूक्लियस नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं है, वो फिर कहाँ पे मौजूद है, साइटोप्लाज्म में मौजूद है उसके डीएनए। और हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल उस मटेरियल्स को कहते हैं जो पेरेंट्स से, माँ बाप से कैरेक्टर्स को मुंतकिल करते हैं अपने बच्चों में, ये वो कैरेक्टर्स हेरिडिटरी मटेरियल्स। इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक चीज डबल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डबल है, इसको हम क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंड। लेकिन हेलिक्स का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंटेन्स 4 नाइट्रोजनस स्पीसीज, इसमें 4 नाइट्रोजनस स्पीसीज है, जैसे एडानिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। लेकिन आरएनए में फिर क्या है, यूरासिल मौजूद है थायमिन की जगह पे। और क्या है, जैसे ग्वानिन साइटोसिन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एंड हमेशा थायमिन बॉन्ड बना सकता है एडानिन के साथ, एडानिन बॉन्ड बना सकता है थायमिन के साथ। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसमें एक पेंटोज शुगर है और एक फॉस्फोरिक एसिड, ये इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है, लेकिन हम डिस्कवरी पे भी आएंगे कि सबसे पहले डीएनए किसने डिस्कवर किया, किस तरह डिस्कवर किया। डीएनए 1869 में एक साइंटिस्ट था, एक बायोकेमिस्ट था, फ्रेडरिक मेस्चर उसका नाम था।
वो एक बैक्टीरिया का स्टडी कर रहा था, एक बहुत लेंथी हिस्ट्री है, स्टोरी है, लेकिन वो बैक्टीरिया का स्टडी कर रहा था, रफ बैक्टीरिया एंड स्मूथ बैक्टीरिया का स्टडी कर रहा था। वहां पे फिर उसने बैक्टीरिया को एक माउस में इंजेक्ट किया, उसकी जो वैक्सीन इंजेक्ट किया तो वो कुछ माउसेस मर गए, कुछ जिंदा। फिर उसने सोचा कि ये ट्रांसफर क्या चीज हुआ, फिर उसने पहले सोचा कि प्रोटीन है, ये बहुत लंबा स्टोरी, लेकिन आप दिमाग में आया कि एक 1869 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बायो फ्रेडरिक मिस्टर था, उसने डीएनए को डिस्कवर किया। लॉन्ग टाइम डिड नॉट फाइंड एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। फिर उस टाइम बहुत लोग स्टडी कर रहे थे, इसका स्ट्रक्चर मालूम कर रहे थे, लेकिन बहुत टाइम गुजर गया, लेकिन किसी ने एक स्वेटेबल स्ट्रक्चर पेश नहीं किया। फिर 1953 में वाटसन क्रिक मॉडल पेश किया। ये दो साइंटिस्ट, एक है वाटसन, दूसरा है क्रिक। ये 1953 में उसने इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉडल पेश किया। उसने पहले बात ये किया कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी डीएनए जो है डबल हेलिक्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डबल हेलिक्स है, यानी डबल का मतलब दो स्टैंड है, हेलिक्स का मतलब एक दूसरे के ऊपर लपटे हुए स्टैंड है। अपोजिट है 5 to 3 डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब ये स्टैंड इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 5 to 3 5 की तरफ जा रहा है, दूसरा जो है वो 3 to 5 की तरफ आ रहा है, यानी एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक दूसरा जो है नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहां पे ये स्टैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा जो है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इस स्टैंड का अपोजिट को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल यानी वो स्टैंड्स हैं जो एक ऊपर दूसरा नीचे, तो ये डीएनए क्या है, एंटी पैरेलल स्टैंड है। लेडर स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल लेडर सीढ़ियों की तरह स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए सीढ़ी, यहाँ पे जो ग्वानिन एडेनिन ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाया हुआ है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आप लोगों को स्टैंड नजर आ रहा है, ये पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इस स्टैंड को क्या कहते हैं, यानी ये जो है बैकबोन है बॉडी, इस डीएनए का बैकबोन क्या है, ये पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरस। फिर यहाँ पे हम बता देंगे, यानी पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड क्या है, बैकबोन है डीएनए का। दरमियान में जो लेटर फॉर्म बना है, जहां पे बॉन्ड्स बनते हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस ने बॉन्ड बनाया है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं। फॉस्फेट पेंटोज शुगर इज द बैकबोन। फॉस्फेट यहां ब्लैक कलर में फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे आप लोग देखें, ये स्टेट्स मैंने थोड़ा सा ओपन किया, ये जगह मैंने क्या किया, ये जगह सिर्फ यहां से ये जगह मैंने क्या किया, ओपन किया, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड नजर आया। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 3 4 5 ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। यहां पे फॉस्फेट आपस में क्या करते हैं, फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर बैकबोन है डीएनए का। और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है इस 1 कार्बन के साथ एडेनिन मौजूद है, यहाँ पे इसके साथ क्या है, थाइमिन है, आपस में बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड बन गया। एडेनिन थाइमिन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड या तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन है, ग्वानिन ने साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया। ग्वानिन साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। वो क्यों है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इस नाइट्रोजनस बेसिस का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड है थाइमिन एडेनिन डबल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन, यानी ये सेट जो है ये बैकबोन है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे फॉस्फेट है, बॉन्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे भी फॉस्फेट है। ये सर जो पेंटोज शुगर फॉस्फेट बैकबोन है डीएनए का, और ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या करते हैं, इस दो बॉन्ड, ये दो स्ट्रैंड्स को आपस में अट्रैक्ट यानी ज्वाइन कर देते हैं। एक और चीज याद रखें, यहां पे फॉस्फेट दूसरे नाइट्रोजन के साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। आप लोग इस बॉन्ड को दिमाग में रखें। दूसरा, 2 स्ट्रैंड्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 2 स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड ये है, एक ही है, आपस में जो ज्वाइन हुआ है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। जैसे मैंने बताया कि जैसे नाइट्रोजनस बेसिस है उसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ बनाते हैं। और 1 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन विद अदर, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होता है इस तरह, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरे, लेकिन ये ऊपर की तरफ अपोजिट है, ये नीचे की तरफ एंटी पैरेलल है, 5 to 3 डायरेक्शन, यानी एक दूसरे की अपोजिट चेन है। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन 2
न्यूक्लियोटाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक ये है। इस तरह एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर है। कितना है, नैनोमीटर मौजूद, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 34 नैनोमीटर मौजूद होता है। ठीक है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होगा। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड हो तो ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्टैंड्स, टू स्टैंड्स, दो स्टैंड्स के दरमियान, इस स्टैंड्स और इस स्टैंड के दरमियान जो फासला है, इस फासला को हम क्या, कितना फासला है, यहां पे देखिए, इस स्टैंड और इस स्टैंड के दरमियान जो फासला है वो 2 नैनोमीटर है, 2 नैनोमीटर है। क्लियर। और क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस वन टर्न में, एक टर्न इसको कहते हैं। देखिए ये 1 टर्न है, ये दूसरा टर्न है, तीसरा टर्न, इस तरह 1 टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, 1 टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद, 10 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। और 1 टर्न, यहां से एक टर्न में कितनी फासला है दूसरे टर्न में, आप खुद गिनती करें कि यार भाई एक न्यूक्लियोटाइड के दरमियान इतना फासला है, तो ये फासला क्या करें आप 10 न्यूक्लियोटाइड पर डिवाइड करें तो आपके पास, मल्टीप्लाई करें तो कितना रिजल्ट आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा 3.4 नैनोमीटर। ये भी क्लियर हुआ। और क्या है, एक टर्न में कितने पेयर्स मौजूद हैं, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डीएनए का, एक बार सुन ले, एक बार फिर मैं आप लोगों को रिव्यू कर रहा हूं। डीएनए पहले है एंटीपैरेलल, डबल स्ट्रैंड्स होता है, और इसमें क्या है, एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं एंटीपैरेलल। यहाँ पे जो मौजूद है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, देखिए इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो फासला है वो 0.34 नैनोमीटर है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे, अगर एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है, एक टर्न है, इसमें इस तरह कितने न्यूक्लियोटाइड है, 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो एक टर्न में का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3.4 नैनोमीटर। एक टर्न में कितना है, 3.4 नैनोमीटर फासला होगा। अभी इस स्टैंड और इस स्टैंड के दरमियान फासला कितना होगा, एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 2 नैनोमीटर होगा। अब क्या है, यहाँ पे हमेशा ग्वानिन इडानिन बॉन्ड बना सकता है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, और थायमिन बॉन्ड बना सकता है इडानिन के साथ डबल बॉन्ड, ग्वानिन बॉन्ड बना सकता है साइटोसिन। जैसे मैंने नाइट्रोजनस स्पीशीज में पढ़ा है कि जो इडानिन है, ग्वानिन है, वो डबल हेलिक्स, जैसे प्यूरिन एंड पिरामिडीन थे, वो मैंने डिटेल से पढ़ा। तो ये कुछ प्यूरिन पिरामिडीन नाइट्रोजनस स्पीशीज मौजूद है। ठीक है, यानी प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, और प्यूरिन में जो है इडानिन ग्वानिन मौजूद है, पिरामिडीन में थायमिन साइटोसिन यूरासिल मौजूद है। लेकिन डीएनए में हम यूरासिल की बात नहीं करते क्योंकि यूरासिल सिर्फ और सिर्फ कहां में मौजूद है, आरएनए में मौजूद होता है। तो वो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आया। लेकिन एक चीज आप लोगों को कंफ्यूज है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, उस बॉन्ड को कहते हैं फास्फोडाइस्टर, फास्फोडाइस्टर यानी फास्फेट जिसके साथ डाइस्टर। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा देखें, फास्फेट का ग्रुप क्या है, फास्फेट का फार्मूला क्या है, PO4 है, PO4 यानी जिसमें एक फास्फेट उसके साथ 4 ऑक्सीजन, ठीक है, उसको कहते हैं PO4। यहाँ पे ईस्टर का नाम तो सुना है, जिसे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं उसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप में आता है। इस ईस्टर बॉन्ड को थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ, यहाँ से आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आए। ये स्ट्रक्चर्स देखे, थोड़ा सा कैमरा जूम करे इस तरफ, देखिए यहां पे जो मौजूद है ये एक, थोड़ा सा मैं इस तरफ लिखूं, यहां पे एक पेंटोज शुगर है, एक पेंटोज शुगर है, ठीक है। इसके साथ क्या चीज अटैच है, यहां पे मैं एक बनाता हूं नाइट्रोजनस बेस यानी इडानिन बनाता हूं। इडानिन का स्ट्रक्चर किस तरह है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इडानिन है। यहां पे इस पेंटोज के साथ, यहां पे इसके साथ एक बॉन्ड बन जाता है, इस इडानिन के साथ, इडानिन के साथ बॉन्ड बन गया, लेकिन यहां पे फॉस्फेट भी मौजूद है। क्या है, इस कार्बन के साथ फॉस्फेट मौजूद होता है, फॉस्फेट है
ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी OH मौजूद है। क्लियर? ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे क्योंकि एक स्ट्रैंड है दूसरे स्ट्रैंड के दरमियान, यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। यहाँ पे क्या है? एक और, सॉरी ये जो है अपोजिट है, अपोजिट। यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। देखिए यहाँ पे फॉस्फेट मौजूद है और यहाँ पे एडानिन है, तो यहाँ पे थायमीन आएगा। थायमीन का स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर है, इस तरह है, इस तरह स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एडानिन और थायमीन के दरमियान बॉन्ड बने क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। कौन सा डबल बॉन्ड? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन फॉस्फोरिक यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरे, इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो फासला है वो कितना है? 2 नैनोमीटर है। यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, इस तरह, क्योंकि चेन है। यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें क्या है? फॉस्फेट भी मौजूद है। यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट है, फॉस्फेट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉस्फेट का, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे। देखिए फॉस्फोडाइस्टर क्यों कहते हैं, मैं ये चीज क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जो फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर क्यों कहते हैं? डाइ मतलब 2 ईस्टर क्यों बनता है? देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने, क्योंकि OH था, यहां से वाटर निकल गया है, फॉस्फेट अटैच हुआ, ठीक है, तो यहां पे क्या चीज बन गया? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, एक ईस्टर बॉन्ड बन गया। दूसरा यहां से क्या होता है? एक फॉस्फेट ये है, एक फॉस्फेट ये है, दरमियान से क्या चीज रिमूव हो जाते हैं? वाटर, H2O रिमूव हुआ। जब H2O रिमूव हुआ, क्योंकि ये OH है, यहां से हाइड्रोजन, सिर्फ क्या चीज रह गया? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रह गया, अभी आप लोगों को क्लियर होता है कि यार जब ऑक्सीजन H2O निकल गया तो ऑक्सीजन ने यहां पे क्या किया? बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन देखिए एक ईस्टर बॉन्ड ये है, एक ईस्टर बॉन्ड ये है, तो ये फॉस्फेट ने कितनी बॉन्ड बनाया है? 2 ईस्टर बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए इसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये चीज क्लियर हुआ। इसी तरह दूसरा तीसरा भी इसी तरह है, चौथा भी इस तरह, सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक और चीज क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, एक यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी फॉस्फेट है, फॉस्फेट मौजूद होता है, फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, यहां भी बॉन्ड बन गया। यहां पे ये डाइनिन है, तो यहां पे दूसरा चीज आएगा, कौन सा? नाइट्रोजन स्पेस आएगा, एक और नाइट्रोजन स्पेस आएगा जिसका सिंगल, यानी आप समझे कि क्या है? ये साइटोसिन है, साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ। ग्वानिन का स्ट्रक्चर किस तरह है? किस तरह है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ठीक है। ये ग्वानिन और साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड? फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3। यहां पे ये चीज क्लियर हुआ कि जब ग्वानिन आ जाते हैं नाइट्रोजन स्पीशीज में, साइटोसिन है तो ये डबल बॉन्ड ग्वानिन के साथ, अगर ग्वानिन है तो ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे साइटोसिन के साथ। अगर थाइमीन है तो वो डबल बॉन्ड एडानिन के साथ, अगर एडानिन है तो वो डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ। ये नाइट्रोजन स्पीशीज इसी तरह होता है। और यहाँ पे पेंटोज शुगर एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ, और इसी तरह ये दूसरा चेन एक ऊपर की तरफ होते हैं, एक नीचे की तरफ होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है, तो हमें दुआओं में याद रखना। अगर इस लेक्चर से आप लोगों का थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखें।